अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसके अंदर हर चीज मैंने आपको बता दी थी। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल पेपर्स को भी हमने गो थ्रू कर लिया था। हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख ली थी, किस चैप्टर में कितने मार्क्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो बेसिकली हमारे पास है, जिसका नाम है बिजनेस अर्थमेटिक। ये चैप्टर का नाम है हमारे पास, ये इसके एफएलओज है खान बोर्ड की तरफ से। मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में, जो प्रीवियस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फाइल भी मिल जाएगी, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर भी मिल जाएगा और आपको ये भी मिल जाएगी, एसएलओज की फाइल भी मिल जाएगी, तो आप वहां जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये एसएलओज है। इन एसएलओज को गो थ्रू करते हुए ही हम अ, इस टॉपिक को कवर अप करेंगे, क्योंकि इन एसएलओज के थ्रू ही आपका पेपर बनेगा। जो एसएलओज है उन्हीं के जो आपको गिवन है यहाँ पर, उसी बेस पे आपको पेपर बनाया जाएगा। तो ये आपके ऐसे लॉज है जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशियो की तरफ, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रेशियो। फिर वेरिएशन जैसे प्रोपोर्शन या इट्स टाइप भी कह सकते हैं। तो फिर हम परसेंटेज पे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रेशियो है। रेशियो बेसिकली क्या होता है हमारे पास? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना दो चीजों के दरमियान जो सेम क्वांटिटी के होते हैं। सही है। जो सिंपल हम इस्तेमाल करते हैं रेशो के अंदर, वो हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, टू डॉट्स, ठीक है। ये हम रेशो इस्तेमाल रेशो का जो सिंपल होता है वो इस तरीके से हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दिया 18 रेशो एंड देन 24, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है तो वो 18/24 बन जाता है, ठीक है। जैसे हम इसको कहते हैं न्यूमिनेटर, और नीचे वाली चीज हमारे पास कहलाती है डिनोमिनेटर। इसी तरीके से रेशो के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं एंटीसिडेंट, और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारे पास कहलाती है कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये वर्ड्स आपने जरूर अपने पास नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेशो कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटी, ठीक है। अगर यहाँ 18 kg है तो यहाँ भी 18 kg होना चाहिए, तभी कंपैरिजन हो सकता है। अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो हमें फिर यूनिट सेम करने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। आई होप ये वाली चीज आपको कवर हो गई। भी रेशियो बहुत इजी टॉपिक्स है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। एक्सप्रेस एज अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो सबसे पहले हमारे पास है 25 रुपीज टू 75 रुपीज। टू का मतलब यहाँ पर आप रेशियो की फॉर्म में पूछा तो ये हो गया 25/75। कटिंग कर देंगे इसकी हम यहाँ पर, 25 1 दा, 25 3 दा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। ये हमारे पास सिंपल आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। 450 ग्राम टू 1 kg एंड 350 ग्राम, ठीक है। ये एक क्वांटिटी है जो कि 450 ग्राम है, और दूसरी क्वांटिटी आप देखिए 1 kg एंड 350 ग्राम। 1 kg बेसिकली बराबर होता है 1000 ग्राम, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो पहली वैल्यू मेरे पास 450 ग्राम है, उसको मैंने एज लिख दिया। अब मैं जो 1 kg 350 ग्राम है इसको कन्वर्ट कर दूंगा पूरा ग्राम। देखिए ये तो ग्राम में है 350। 1 kg जो बेसिकली बन जाएगा मेरे पास, कितना बन जाएगा? 1000 ग्राम। 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। तो 1000 ग्राम को प्लस कर दूंगा 350 से, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1350 ग्राम। तो इसका मतलब जो सेकंड वैल्यू थी उसका जो टोटल ग्राम में बना वो बना 1350 ग्राम। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1350 ग्राम, ठीक है। जैसे डिवीजन हम करते हैं, जीरो से जीरो कट गया हमारे पास, ठीक है। 3 1 दा, 3 5 दा, 3 4 दा, 3 5 दा, फिर हमारा 5 3 दा, 5 9 दा, 3 1 दा एंड 3 3 दा। तो आंसर आ गया 1/3, मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो है इसके अंदर, वो हमारे पास ये है कि दोनों के यूनिट्स सेम होना बहुत जरूरी है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो हमें सेम करने पड़ेंगे, ठीक है। ये बात जरूर याद रखिएगा, अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो सेम करना लाजमी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास 450 ग्राम था, उसको हमने एडिटिव लिख दिया, ठीक है। 1 kg एंड 350 ग्राम था। 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो 1000 को प्लस कर दिया 350 से, तो हमारे पास टोटल ग्राम आ गया 1350, ठीक है। 1350 आ गया मेरे पास। इसके बाद हमारे पास क्या करना था?
इसके बाद सिंपल हमने यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1:3। ठीक है जी। आई होप ये वाली चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अब आगे मूव करते हैं हम, ठीक है। अब आगे किस तरीके से, अब यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू आ गई। पॉइंट्स में वैल्यू को किस तरह टैकल किया जाए वो हमें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, 4.56 है, इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा 456 डिवाइड बाय 100। 100 क्यों आया, देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है आपके पास, 2 डिजिट है, इससे नीचे 100 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स है। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1000, ठीक है। जितने डेसिमल के बाद डिजिट होंगे उतने जीरोस आप नीचे वन के साथ लगा दें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बन गया 456 डिवाइड बाय 100 रेशो 3648 डिवाइड बाय 100। अब इसके अंदर दो चीजें सिखानी थी, एक पहला कि आप डेसिमल में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, और दूसरी चीज मुझे ये सिखानी थी कि जब फ्रैक्शन में आपके पास आ जाएगा ये रेशो तो इसको किस तरह सॉल्व करें। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में रेशो आ जाए तो याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास रेशो में फ्रैक्शन में आ जाए रेशो, तो आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम ले लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब 100 और 1000 का एलसीएम क्या आएगा, हमारे पास 1000 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेना आप सबको आता है, तो इसका एलसीएम हमारे पास 1000 आ जाएगा, ठीक है। जो भी डिनोमिनेटर का एलसीएम आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन से। यहाँ भी 1000 लगा दिया और यहाँ भी 1000 लगा दिया मैंने, ठीक है। ये 1000 से ये 1000 कट गया, ठीक है। 100 1 110 456 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 4560, ये बन गया 3648। अब जो सॉरी 3648, अब जो स्टेप्स है वो सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले इसको 3 से काट देते हैं, 1520, और ये हो गया 1216। फर्दर इसको कटिंग हो रही है, अब इसको काट देते हैं, जितने बड़े नंबर से काट 16 से काटेंगे तो 95 आ गया, और ये हमारे पास 76, देन 19 के टेबल से तो ये 5 और ये 4, तो 5:4 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। हमने तीनों डिफरेंट पार्ट्स किए, पहले हमने बिल्कुल सिंपल पार्ट किया, इसके बाद हम देखा किस तरह कन्वर्जन करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर दो चीजें सीखी कि अगर डेसिमल में हो तो पॉइंट्स कैसे हटाना है, और फिर हमारे पास अगर फ्रैक्शन में रेशियोज हैं तो उनको किस तरह टैकल करना है, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, बहुत इजी क्वेश्चन से, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप प्रैक्टिस करें बुक से, ठीक है। मैंने आपको बुक का बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखें, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो पहले बेसिक्स चीजों को जरूर गो थ्रू करें जो मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इन अ सर्टेन फैक्ट्री देयर आर 24 फीमेल्स एंड 36 मेल, फाइंड द रेशियो। रेशियो फाइंड आउट करना है हमें फीमेल मेंबर्स टू मेल, मतलब फीमेल मेंबर्स टू मेल का रेशियो। तो पार्ट ए फीमेल 24 है, रेशियो मेल 36 है, 6 4 6 6 2 2 2 3 तो आंसर आ गया 2:3, सिंपल सा था। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, मेल टू फीमेल हो गया, अब 36 24, बात वही है। आप 6 के टेबल से काटो, डायरेक्ट 12 के टेबल से कट जाएगा, 12 3 12 2 3:2 आ गया, बस हो गया, सिंपल सा सवाल था, कोई मुश्किल चीजें नहीं थी, ठीक है जी। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर होगा आप लोगों को, आगे मूव करते हैं क्विकली हम। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अच्छा, सवाल क्या कह रहा है, अ मैन ड्यूरिंग ए इलमेंट स्पेंड 72 आवर इन आईसीयू, एक बंदा बीमार है, उसने 72 आवर स्पेंड कर लिया आईसीयू, एंड 9 डेज इन अ जनरल वार्ड ऑफ हॉस्पिटल, और 9 दिन उसने स्पेंड किए जनरल वार्ड हॉस्पिटल में, ठीक है। आई होप ये वाली बात क्लियर होगी, बड़ी आसान सी बात कह दी। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड यूजिंग आईसीयू एज अ एंटीसिडेंट। अब ये क्या कह रहा है, अब एंटीसीडेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंटीसीडेंट क्या होता है हमारे पास, एंटीसीडेंट पहली वैल्यू को एंटीसीडेंट कहते हैं, सेकंड को कंसिक्वेंट कहते हैं, ये बात शुरू में मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट, चले आपको ये बदल गया, एंटीसीडेंट क्या होता है, कंसिक्वेंट क्या होता है, आपने पहचान लिया। क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंड यूजिंग आईसीयू एज एन एंटी, मतलब आईसीयू पहले रखना है और बाद में रेशियो किसका बनाना है, जनरल वार्ड का, ठीक है, GW लिखना। आईसीयू मेरे पास 72 आवर्स है, लेकिन
जो जनरल वार्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो मुझे 9 डेज गिवन है, 9 डेज। तो ये दोनों जो रेशो है वो सेम नहीं है, एक आवर्स है और एक डेज है। और मैंने आपको बताया है कि दोनों इक्वल होना, रेशो की डेफिनेशन ही यही है कि कंपैरिजन बिटवीन सेम क्वांटिटी। तो यहाँ तो सेम क्वांटिटी नहीं है, तो अब क्या करें, अब सेम बनाएंगे। हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखा हुआ 9 डेज, ठीक है। एक दिन में कितने हमारे पास आवर्स होते हैं, 24। तो 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 से, तो मेरे पास आ जाएंगे 216 आवर, ठीक है। तो अब मेरे पास सवाल बन गया 72 रेशो 216। अब इसको आप कटिंग कर दो, जितना कटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारे पास 8 9 जा 8 27, फिर 9 1 जा और 9 3 जा, तो 1:3 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को समझना है। चलो जी आगे मूव करते हैं हम। A man got rupees 250 as a pocket money, and his sister got 200. Find the ratio of boys amounts to that of his sister. तो पहले रेशियो निकालना है, समझे, यहाँ तक अभी सवाल मैंने रीड किया है। तो पहले मुझे फाइंड करना है रेशियो ऑफ बॉयज अमाउंट टू डेट ऑफ सिस्टर। तो बॉयज की जो पॉकेट मनी है वो 250 है और उसकी सिस्टर की 200 है। जीरो से जीरो कट गया, 5 5 जा 5 4 जा, तो 5:4 हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई इसके अंदर ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी, ठीक है। आई होप आप लोग को भी कोई मुश्किल चीज नहीं लगी होगी इसके अंदर, ऐसी कोई भी मुश्किल चीज नहीं पूछी गई थी। तो आई होप ये वाला सवाल क्लियर होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इफ हिज सिस्टर गॉट 200 मोर एज अ पॉकेट मनी फाइंड द न्यू रेशो। अगर उसके सिस्टर को 200 रुपये और ज्यादा मिल गए, तो अब इसकी पॉकेट मनी क्या होगी, मतलब फाइंड न्यू रेशो। रेशो क्या होगा, ठीक है, अगर 200 मोर एज अ पॉकेट मनी अगर उसको मिल रहे हैं, तो न्यू रेशो क्या होगा। तो देखिए बॉय का तो सेम रहेगा 250। अब सिस्टर गॉट 200 मोर एज अ पॉकेट, 200 मोर ज्यादा मिली, तो ये हमारे पास हो जाएगा 400। जीरो से जीरो, 5 5 जा 5 8 जा, तो 5:8 आंसर हो गया। ये हो गया हमारा एक और पार्ट कंप्लीट। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोग को। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट तो हमारे पास हो गए दोनों, आई होप क्लियर हो गए। अ मैनेजर गेट 5 टाइम एज मच सैलरी एज असिस्टेंट गेट। इंटरेस्टिंग सवाल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ असिस्टेंट टू अ मैनेजर, ठीक है। बहुत ही आसान सा है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैनेजर जो है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैनेजर गेट 5 टाइम एज मच सैलरी एज असिस्टेंट गेट। तो मैनेजर जो है, फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर को मिल रही है 5x सैलरी, इसका मतलब उसकी असिस्टेंट को मिल गई x सैलरी, ठीक है। कैसे पता, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, मैनेजर को 5 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है असिस्टेंट के। तो मैंने कहा भाई असिस्टेंट की सैलरी अगर x है, तो मैनेजर की 5x होगी, क्योंकि इसको 5 गुना मिल रही है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफिस असिस्टेंट टू मैनेजर, तो असिस्टेंट टू मैनेजर, तो x:5x, x से x कट गया, तो 1:5 आंसर हो गया। दैट्स इट, सिंपल सा सवाल था, ये भी हो गया डन हमारा। आइए मूव करते हैं। फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर। तो यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन है, हमें बताना है कौन सा रेशियो ग्रेटर है। अब कौन सा रेशियो ग्रेटर है कैसे पता चलेगा, इसकी भी तरीका सीख ले। बहुत आसान से ट्रिक है, कोई मुश्किल मतलब ट्रिक नहीं है, बहुत ही आसान से सॉल्यूशन है, आपने सिंपल सॉल्व करना है इसको, ठीक है। किस तरीके से सॉल्व करना है आप देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है 1:4 है हमारे पास, ठीक है। तो 1:4 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला पार्ट सिंपल क्या है कि 1:4 गिवन है, ठीक है। और सेकंड गिवन है हमारे पास 3:15, ठीक है जी। तो अब इसको किस तरीके से देखेंगे, बड़ा सिंपल सा पार्ट। सिंपल, सबसे पहले हम लोग का एलसीएम ले लेंगे, जैसे प्रीवियस सवाल में हमने देखा था। तो एलसीएम एक बार लेके भी दिखा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। 5 बंदा, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60 और
3/3 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब 4 1 4 15 आ गया। 15 1 4 तो 15 और 4। तो हमें बताना है कौन सा बड़ा रेशो है। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर बिगर रेशो जो है वो ये वाला है 15। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। तो आपका रेशो ये वाला बिगर रेशो है, वो वाला स्मॉल रेशो है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम ने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास आया 60। ठीक है, 2 2 द 4, 2 15 है, 2 1 द 2, फिर 3 5 द 5 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराया, कटिंग की तो 15 पर आया। तो इसका मतलब 1/4 आपका ग्रेटर है। ठीक है, सेकंड पार्ट आप लोग के लिए होमवर्क है कि 6/7 लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत आसान सा पार्ट है, इसको खुद ट्राई करें। आई होप आप लोगों से ये जरूर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू बॉयज ए एंड बी शेयर अ सर्टेन अमाउंट इन अ बिजनेस द रेशियो 8/11। दो बॉयज हैं जिनने सर्टेन अमाउंट शेयर की बिजनेस में, उसका रेशियो है 8/11। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बी शेयर एज अ ए, व्हाट फ्रैक्शन बी शेयर एज अ ए, सबसे पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट हमारे पास है कि इफ बी शेयर इज 85,547, हाउ मच ए इन्वेस्टेड, ए ने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, सिंपल था। तो पहले पार्ट को देख ले, पहले पार्ट तो बड़ा आसान सा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बी शेयर एज अ ए शेयर, तो बी का शेयर कितना है 11। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है फ्रैक्शन वाली बात है, यानी ये बी शेयर एज अ ए, तो फ्रैक्शन वैल्यू बी शेयर एज ए सिंपल बन जाएगी 11/8। सिंपल पार्ट ए का आंसर ये हो गया हमारे पास। सेकंड पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर बी को इतनी अमाउंट मिली है तो बताओ ए, मतलब इतनी अमाउंट इन्वेस्ट की है, तो ए ने कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है। ठीक है, तो अभी हमें निकालनी किसकी है, ए की अमाउंट। एक बार इंपॉर्टेंट समझिएगा, अभी आपको फाइंड आउट करनी है एक जिसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है, उसका रेशियो ऊपर रखेंगे, डिवाइड में हमने रेशियो रख दिया बी का। क्योंकि हमें अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात समझ लें कि यहाँ पर मुझे पूरी वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू नहीं बताई गई है, यहाँ पर मुझे सिर्फ बी का शेयर बताया गया है। ठीक है, जब टोटल वैल्यू बताई जाएगी तब करने का अंदाज डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक का शेयर बताया हुआ दूसरे का फाइंड आउट कर रहा है, तो वो ये तरीका है। जिसका फाइंड आउट कर रहा है इसको न्यूमिनेटर में रखो, दूसरी वाली डिनोमिनेटर में, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 85547। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ₹62216। तो ये शेयर है ए का। तो ये हो गया कि ए ने अमाउंट जो इन्वेस्ट की है वो ये वाली अमाउंट है, और बी ने ऑलरेडी गिवन थी। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो शेयरिंग थी वो बी की गिवन थी, ए की नहीं गिवन थी। ठीक है, अब ये सवाल देख लेते हैं। टू फ्रेंड ए और बी शेयर सम ऑफ मनी इन रेशियो 5/7। इफ द सम ऑफ मनी शेयर इज 5,000, हाउ मच ईच पर्सन शेयर। अब यहाँ पर टोटल आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसको समझिएगा। दोनों का रेशो प्रीवियस सवाल में भी गिवन था, यहाँ भी गिवन है। ठीक है, दो दोस्त हैं ए और बी, यहाँ पर टोटल अमाउंट दे दी कि ये टोटल अमाउंट इन दोनों में शेयर हुई है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ए की इन्वेस्टमेंट बी की इन्वेस्टमेंट बताई गई थी, ए की निकालनी। यहाँ पर क्या है, टोटल दे दी गई, टोटल बता दी गई है कि 55,400 इन्होंने शेयर किए। अब बताओ दोनों ने कितने शेयर किए, अलग अलग करके बताओ। तो पहले फ्रेंड ए की बारी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब आपको टोटल अमाउंट गिवन होगी तब कैसे सॉल्व करना है, गौर समझ लें। एक का हमारे पास रेशियो क्या है 5, ये ऊपर रख दिया, और नीचे आप दोनों का टोटल लिख देंगे। ये डिफरेंस है। वहां पर क्या था कि जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने न्यूमिनेटर में रखा, और डिनोमिनेटर में हमने जो बच गया दूसरा रेशियो वो डिनोमिनेटर में रखा, क्योंकि हमारे पास वहां पर एक फ्रेंड का या एक क्वांटिटी हमें पता थी, यहाँ पर दोनों की सम करके पता है, अलग अलग नहीं पता। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5,400। बी का निकालना है, तो बी का रेशियो 7 है, सेम नीचे प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे 5,400। तो ये इसका तरीकेकार है, सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2250, और इसका आंसर आएगा 3150। इसको चेक भी कर लीजिएगा कैलकुलेटर में। ठीक है, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, इसको चेक जरूर कर ले, कैलकुलेशन वाई बस देख लीजिएगा, वैसे सही है, फिर भी एक बता जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 डन। आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी आप लोग को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है,
A, B save their money in the bank in ratio 3:5. I save rupees 1000 a week. How much B save per week? A save, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ ए जो है वो सेव कर रहा है 1000 रुपीज इन 1000 रुपीज अभी। ए ने सेव किए 1000 रुपीज। बताओ बी ने कितने सेव किए। अब देखे फिर ये फिर क्वेश्चन नंबर 7 वाला बन गया। देखें एक ए है और एक बी है, उसका रेशियो 3 और 5 है। ठीक है, ए जो है वो सेव कर रहा है 1000 रुपीज। यहाँ पर टोटल नहीं गिवन, यहाँ ए की अमाउंट बता दी गई है और मुझे बी की निकालनी है। तो 5/3, क्योंकि बी की निकालनी है और बच गए वो 3, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट एक बार मैं करके देख लेता हूँ इसकी कैलकुलेशन क्या आ रही है। तो कैलकुलेटर से एक बार मैं करके चेक कर लेता हूँ। तो ये 5 × 5 हो गया हमारे पास। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 166 पॉइंट कुछ बनेगा, तो 1666.66। तो ये हमारे पास क्या आ गई, बी सेव कर रहा है पर वीक के अंदर। ठीक है, आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इन इंस्टीट्यूट देयर आर 540 स्टूडेंट्स एंड 18 टीचर, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहले ये देखते हैं, पहले कह रहा है रेशियो बता दो टीचर्स टू द स्टूडेंट। टीचर 18 है, स्टूडेंट 540 है। ठीक है, टीचर्स हमारे पास जो है वो 18 है और स्टूडेंट 540 है। तो मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट की। इसको कटिंग वटिंग करेंगे। इसको पहले 63 के टेबल से नहीं, 6 के टेबल 6 3 था और ये 690 था हो गया हमारे पास। फिर इसको 3 1 था और 330 था, तो ये 1:30 बन गया। ये हमारा यहाँ तक सॉल्व। अगला पार्ट, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज 3:5, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो 3:5 है तो हाउ मच बॉयज आर इन इंस्टीट्यूट। अब मेरी बात गौर समझना, स्टूडेंट की टोटल तादाद गिवन है यहाँ पे, और क्या कह रहा है, गर्ल्स टू बॉयज का रेशियो ये है मेरे पास 3:5। बताओ बॉयज कितने हैं, तो निकालने बॉयज हैं। बॉयज का रेशियो गर्ल्स टू बॉयज, तो बॉयज का रेशियो 5 हो गया। नीचे टोटल कर दूंगा क्योंकि मुझे टोटल अमाउंट गिवन है। टोटल अमाउंट क्या है, 540। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 337.5 आ रहा है। ऑब्वियसली बात है 337.5 बॉयज नहीं हो सकते, इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये बन जाएगा 338। ये हो गया हमारा आज का लेक्चर डन। आई होप आप लोगों को ये वाली चीजें क्लियर होंगी। ये बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस भी हैं लेकिन वो इसी तरीके के हैं। मेन मकसद आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोग को आज की वीडियो में चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, वो भी रेशियो से रिलेटेड है लेकिन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।